तो प्यारे बच्चे, आज का टॉपिक है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। हम लोग इसके पहले वाले क्लास में पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उससे पहले भी तमाम वीडियो हमने आपके लिए अपलोड किया है। प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, बी का वही प्रयोग बताया है। कॉन्टिन्यूअस मैंने 13 बताया है। बी का जो यही चेमार, वाज या वर या शैल बी, विल बी, हम लोग इतना ही में सिमट जाते थे। तो इसको भी मैंने और आगे तक पढ़ाया है और ये बहुत आगे तक पहुंचाया हूँ। तो इसमें मैंने आपको दिया है उसका भी प्रयोग मैंने 13 दिया है। हैव का भी प्रयोग मैंने 13 दिया है। उसमें डिफ्रेंशिएट भी करा करके मैं आपका क्लास लिया हूँ। तो ये सारे वीडियोज जो हो रहे हैं वो सारे वीडियोज आपके कंसेप्ट को क्लियर कराने के लिए हैं। आप अपना कंसेप्ट अगर क्लियर करना चाहते हैं तो मुझसे जुड़ने का मतलब हो गया कि अपने कंसेप्ट को क्लियर कराना। और देखिए, हमको बांधना नहीं आता। मेरा जो एक मतलब है, हमें जो आता है हम उसको लेकर के क्या है, हम आपको उसको दे सकें। हो सके कि आप आवाज़, चेहरा या और सब देख करके घबरा रहे हों या ना लाइक कर पाएँ, तो ये कोई मायने की चीज़ नहीं है। चेहरा, आवाज़, ठीक है, ये भौतिक चीज़ें हैं, मायने की चीज़ नहीं है। हाँ, जो हमारा नॉलेज है, नॉलेज कितना इस वीडियो में छिपा हुआ है, मतलब इससे है। आप नॉलेज को तरजीह दें, नॉलेज को महत्वपूर्ण समझें या उसको इम्पोर्टेंस दें, तब जाकर करके आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये वीडियो कितना महत्वपूर्ण है ना। इस पे लगभग में 3 या 4 वीडियो मेरा बनेगा, फिर जाकर करके ये कंसेप्ट क्लियर होगा। और कोई भी वीडियो हमारा 30 मिनट का इधर नहीं हो पाएगा। मैं टाइम नहीं पास करूंगा अभी। मैं इसलिए इन बातों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब बातें जाने बिना आप किसी मेरे वीडियो तक पहुँचेंगे। तो आज की इस टॉपिक में मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। पास्ट परफेक्ट को जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ा जाता है उस तरह से करूंगा। फिर से पहले वाला, बाद वाला, पहले वाले, 3 तरह के पहले वाले सेंटेंस आएंगे, उनको मैं एक वीडियो में डालूंगा। तो ये सब जानना तो जरूरी है। यदि आप पढ़ने वाले हैं तो आप तो इससे होकर करके ही गुजरेंगे। मैंने ज़्यादा आपका समय लिया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इसको भी बताना जरूरी है। आगे, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का पहचान लिख दिया गया है, चुका था, चुकी थी, चुकी थी। ये हिंदी वाक्य के अंत में आएंगे। दूसरा पहचान आ लिया था, आ लिए थे। यानी ये 2 पहचान जब रहेंगे तभी जाकर के पास्ट परफेक्ट होगा। यदि ये नीचे वाले पहचान में थोड़ी सी दिक्कत होती है। कुछ लोग ऐसे इसको भी कह दिए, आ था को भी पास्ट परफेक्ट समझ लेते हैं, लेकिन आ था पास्ट परफेक्ट नहीं है। इन दोनों में देखिए क्या पाया जा रहा है। जब भी ऐसे सेंटेंस आएंगे जिनके वाक्य के अंत में ये दोनों पहचान में से कोई एक पहचान लगा होगा, तो उसका मूल जो भाव होगा ये होगा कि किसी निश्चित समय से पहले कोई काम हो चुका होगा। यही बात याद रखिएगा। यानी सिर्फ उसमें काम का होना नहीं बताया जाएगा, उसमें आदत नहीं बताई जाएगी, किसी बीते हुए समय का, घटना का वर्णन इसमें नहीं होगा। और पास्ट इंडेफिनिट क्या है, इसमें क्या होगा कि किसी निश्चित समय सीमा के पहले जिस काम की बात की गई होगी वो काम पूर्ण हो चुका होगा, तभी वह परफेक्ट होगा। परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण, है ना। जैसे मैंने वह स्नान किया था, तो इसमें क्या हुआ, बीते हुए समय में एक घटना घटी, कोई काम हुआ। लेकिन अगर ये कह दिया जाए वह स्नान कर चुका था, तो ये इसमें ये कहा जा रहा है कि किसी निश्चित समय को ध्यान में रख करके बात की जा रही है कि किसी निश्चित समय के पहले वो काम कर चुका था। अब यही अंदाजा लगाइए कि इन दोनों में अंतर क्या है। और आगे बढ़ते हैं। चलिए, यदि आप मेरे वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाएं और लाइक भी करें। लाइक जब इतना ही ज़्यादा आता है वो मनोबल बढ़ता है और वीडियो बनाने में कुछ रुचि बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं। वैसे आप लाइक करें या ना लाइक करें, हमारा तो काम है वीडियो अपलोड करना। बेहतर तरीके से हम परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेंगे आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। ज़्यादा मैंने समय लिया, आगे चलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, चुका था, जिसे वह स्नान कर चुका था, वे लोग खाना खा चुके थे, उसकी बहन गाना गा चुकी थी। अर्थात जब हम लोग पहुंचे, चाहे वे लोग पहुंचे, चाहे किसी निश्चित समय से पहले वो काम हो चुका था। तो ये परफेक्ट का पहचान है। पहले हम बात करते हैं परफेक्ट और फिर बात करूंगा मैं पास्ट की। परफेक्ट तभी बनता है जब है प्लस भी थर्ड का प्रयोग किया जाता है, यानी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है, तब ये परफेक्ट होगा, ठीक ना। ये परफेक्ट बन गया। अब यह इसे कहा जाता है प्राइमरी ऑक्सिलरी। क्या कहा जाता है इसे?
प्राइमरी ऑक्सिलरी, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी में, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी टेंस को शो करता है, तो यही टेंस शो करेगा। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो प्रेजेंट को शो नहीं कराना है, पास्ट को शो कराना है, तो हैव का पास्ट बनेगा हैड। तो यहाँ पे हैड आपने जाना, हैड प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म। अब ये क्यों हैव हैड में बदल गया मालूम है? तो यह भी परफेक्ट है, यह भी परफेक्ट है, परफेक्ट का असली रूल तो यही है, लेकिन वो ये अलग अलग टेंसों में जब जाएगा तो यही बदला करेगा, तो इसके बदलने से टेंस बदलता जाएगा, तो इसलिए हैड हो गया, पास्ट है। तो अभी हम इसको कहेंगे, हम अपने तय देखिएगा अपने तरफ से क्या कहेंगे कि क्रिया का थर्ड फॉर्म है, इसके पहले हैव का कोई रूप आया हुआ है, अतः यह परफेक्ट है। अब हैव का रूप पास्ट में है, इसके वजह से ये पास्ट परफेक्ट है। बात समझ में आ गई इतनी? मैंने ज़्यादा समय ले लिया? नहीं, आपका कंसेप्ट क्लियर करा रहा था। आगे तो है प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा, है प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म। जिस तरह से आपने ये पहचान देखा उसी तरह से कर करके इंग्लिश में यही एक पहचान होगा। आगे अब क्या करेंगे, जब हमको मिल गया हैड प्लस भी थर्ड यानी पास्ट पार्टिसिपल, तो इसके पहले क्या होगा? सब्जेक्ट, इसके बाद में क्या होगा? ऑब्जेक्ट। हो तो गया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, क्रिया बीच में। इसको भी मैं बताता इसके पहले किसी 2 या 3 वीडियो पहले कि ये क्यों बाद में आए हैं, कर्ता क्यों पहले आता है, कर्म क्यों बाद में आया करता है, इस पे मैंने लेक्चर दिया हुआ है, ठीक ना। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्रिया, हमको ये है इसी को देख करके जाना है। हाँ, हैड का प्रयोग सारे कर्ताओं के साथ, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सारे कर्ताओं के साथ हैड का ही प्रयोग करेंगे। और आगे बढ़ते हैं, ये अफर्मेटिव का रूल हो गया। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा तो क्या करेंगे? नहीं शब्द आया करता है नेगेटिव में, नहीं शब्द की अंग्रेजी हैड के बाद से बना देंगे। अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाएगा तो क्या करेंगे? हम हैड को सब्जेक्ट से पहले निकाल देंगे, तो इंट्रोगेटिव का रूल हो गया। अगर उसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तब क्या करेंगे? तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बना देंगे और उसके बाद से सहायक क्रिया को सब्जेक्ट से पहले वो वाला रूल लगा देंगे। हो तो गया। नहीं की अंग्रेजी कहाँ बनाई जाएगी? हैड के बाद। अगर हैड निकल जा रहा है और नहीं की अंग्रेजी अभी हमें बनानी है तो फिर हैड के नहीं की अंग्रेजी काम नहीं, वर्ब के पहले सब्जेक्ट के बाद। एक जगह और है, अगर हैड के साथ नॉट आ रहा है तो हैडंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, हैडंट अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके हैडंट। अगर हेड नॉट करेंगे तो नॉट यहीं छूट जाएगा और हेड सिर्फ बाहर जाएगा, लेकिन अगर क्या बोलते हैं कि नॉट को इसके साथ में कर देंगे तो हेडंट हो जाएगा, तब यहाँ नहीं नॉट छूटेगा, तब वहाँ उसके साथ चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वे लोग स्नान कर चुके थे, वे लोग स्नान कर चुके थे, वे लोग का इंग्लिश क्या बन जाएगा? दे के साथ हैड, दे हैड। स्नान करने के लिए होता है बाथ, ठीक ना। दे हैड, थर्ड फॉर्म उसका लगेगा तो बाथ हो जाएगा, BATHED, ठीक ना। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, टेक के बाथ, टेक के बाथ तभी हो जाएगा। तो टेक का थर्ड फॉर्म टेक, टुक, टेकन, तो टेकन। अब जैसे गो वेंट गान, क्रिया का थर्ड फॉर्म हमको लगाना है, गो वेंट गान। देख लीजिए फिर से, गो वेंट गान, इसी फॉर्म का हमको प्रयोग करना है। अगला, कम केम कम, कम केम कम, स्लीप स्लेप्ट, स्लेप्ट, कट कट कट। तो इस तरह करके हमको इसी फॉर्म की जरूरत है, क्रिया के थर्ड फॉर्म की हमको जरूरत है। तो जो भी क्रियाएं आएंगी उन क्रियाओं में हिंदी में ये पहचान लगे होंगे और इंग्लिश में जब हम उनको लेकर के जाएंगे तो उनका थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। आगे और बढ़ते हैं, तो दे हैड बाथड, यानी तो दे हैड टेकन ए बाथ, दे हैड टेकन ए बाथ। आगे चलते हैं, उसके पिताजी सो चुके थे, उसके पिताजी सो चुके थे, उसके पिताजी के इंग्लिश बनेगा हिज फादर, हिज फादर हैड स्लेप्ट। कैसे ऐसे बन गया?
हिज फादर हैज स्लेप्ट, पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बना लिया, सोना के सो का इंग्लिश तो होता ही नहीं है, सो का इंग्लिश अगर बनाना है तो क्या इसमें ना जोड़ना पड़ेगा, सोना का इंग्लिश बनेगा स्लीप, स्लीप का थर्ड फॉर्म होगा स्लेप्ट, हिज फादर हैड स्लेप्ट। हैड क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि परफेक्ट हमको बनाना, देखिए यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करा रहे हैं, क्रिया यहाँ थर्ड फॉर्म में है और इसके पहले हैव का कोई रूप नजर आ रहा है हैड, तो हम कहेंगे कि जब भी हैव प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म आया करता है तो परफेक्ट होता है। अब हैव का रूप हैड लगा हुआ है अतः पास्ट है, तो कहेंगे कि पास्ट का परफेक्ट है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसकी बहनें खाना पका चुकी थी, हिज सिस्टर्स, हिज सिस्टर्स हैड कुक्ड, बस हो गया, इतना ही रख सकते हैं। अब फूड की जो बात है ये तो अब आप भौतिकता को ही देखेंगे, तो हिज सिस्टर्स हैड कुक्ड फूड, उसकी बहनें खाना पका चुकी थी। अब कहेंगे क्या ये इस अंग्रेजी का प्रयोग हम स्पीकिंग में करेंगे? कहेंगे नादान है, ठीक ना। यही जितना भी ट्रांसलेशन है ये सारे ट्रांसलेशन स्पीकिंग में काम आया करते हैं और ये बेसिक कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को समझे बिना इंग्लिश रटी नहीं जा सकती और इंग्लिश को रट कर करके बोलने वाले शुद्ध भी नहीं बोल सकते, ये भी याद रखिएगा। कुछ रटना नहीं है, सिस्टम से पढ़ेंगे तो कुछ रटना नहीं है, अगर सिस्टम से नहीं पढ़ेंगे तो रटना पड़ेगा। तो रटना हम बेहतर नहीं समझते हैं, रटने की एक सीमा होती है, रटते रह जाएंगे, कंसेप्ट जब समझ लेंगे तो एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। वे लोग स्नान कर चुके थे, वे लोग अपना काम कर चुके थे, हम लोग खत लिख चुके थे, हम लोग 5वां पाठ लिख चुके थे, ठीक ना। हम अपना काम पूरा कर चुके थे, वे लोग अपना काम पूरा कर चुके थे, वे लोग खाना खा चुके थे, वे लोग वहाँ पहुँच चुके थे, हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे, वह आ चुका था, वह सो चुकी थी, वह उसे सलाह दे चुका था, वह उसे मार चुका था, ठीक ना। अब चुकी थी वाला हो गया, लिया था। हम लोग कलम खरीद लिए थे, खरीदे थे नहीं, खरीद लिए थे। हम लोग सो चुके थे, हम लोग सोए थे नहीं, सोए थे कहेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, हम लोग सो चुके थे, ठीक है। तो याद रहे, सोए थे या सो चुके थे में अंतर क्या दिख रहा है? सोए थे, हम लोग सोए थे, हम लोग सोए थे, हम लोग सो चुके थे, हम लोग सो चुके थे। दोनों में अंतर देखिए क्या है। इसमें क्या हुआ? बीते हुए समय में कोई काम हुआ, बीते हुए समय में कोई काम हुआ, लेकिन इसमें भी काम हुआ है, लेकिन सिर्फ हुआ है नहीं, हो चुका है किसी निश्चित समय से पहले। देख लीजिए, हम लोग सो चुके थे और हम लोग सोए थे। हम लोग सोए थे मतलब काम हुआ, बीते हुए समय में कोई घटना घटी। यहाँ पे क्या हो रहा है? हम लोग सो चुके थे। यह परफेक्ट है और यह इंडेफिनिट है, ठीक ना। इसमें सिर्फ ए थे आया है, इसमें ए थे कहीं नहीं पहचान में लिखा गया है। आ लिया था, ठीक ना, आ लिए थे, ठीक है, ये पहचान होगा। जैसे वह खाना खा लिया था, वह स्नान कर लिया था, वह अपना काम पूरा कर लिया था, वह उस पाठ को याद कर लिया था, वे लोग उसे आमंत्रित कर चुके थे। आमंत्रित करने की जो घटना थी वो घटित हो चुकी थी। ये सब परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चलिए चर्चा करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? हैड के बाद से नहीं का इंग्लिश बना देंगे नॉट। जैसे वे लोग स्नान नहीं कर चुके थे तो क्या बन जाएगा? दे हैड नॉट, हैड भी अभी दिखाया था, दे हैड नॉट टेकन से इस बार बना दे रहे हैं, दे हैड नॉट टेकन ए बाथ। देखिएगा ये बाथ शब्द जो है ना ये नाउन है, लेकिन यही अगर ऐसे लिख दिया जाए BATHE तब वेद हो जाएगा, इसका उच्चारण भी बदल जाएगा। तो यह नाउन है और यह वर्ब है, यह वर्ब है और यह नाउन है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वे लोग
उसे आमंत्रित नहीं कर चुके थे। दे हैड नॉट इनवाइटेड हिम, दे हैड नॉट इनवाइटेड, वह नहीं सो चुकी थी। शी हैड नॉट स्लेप्ट, वह नहीं स्नान कर चुकी थी। शी हैड नॉट टेकन ए बाथ, हम लोग नहीं पहुंच चुके थे, हम लोग नहीं खरीद चुके थे। इस करके सेंटेंस आएंगे, नए का इंग्लिश बना लीजिएगा हैड के बाद। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाएगा तब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इस पे जो एक्सरसाइज होंगे, एक्सरसाइज वाला किताब उठा करके क्या कीजिएगा, जो नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उससे फायदा क्या होगा। और आप कॉपी कलम लेकर करके बैठा करें, बिना कॉपी कलम के ना बैठे। और जो नो आए उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, जैसे भी होगा उसका सॉल्यूशन मैं दूंगा। आप हमसे जुड़े हैं तो हम आपका उसका सॉल्यूशन देंगे ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव यानी एस मास टाइप इंट्रोगेटिव यानी इनवर्जन। तो क्या कर देंगे, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, अर्थात इस रूप में हम लिखेंगे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत? आगे देखिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट के जो बाद क्रिया आती सब्जेक्ट से पहले आ गई, तो क्रिया जो सब्जेक्ट के बाद आती तो क्रिया अपने उल्टे रूप में हो गई। क्रिया में कुछ विकृतियां आई, इन्हीं विकृतियों की वजह से इसको कहते हैं कि क्रिया यहाँ पे इन्वर्टेड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? यहाँ पे क्रिया का जो रूप नजर आ रहा है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑफ द वर्ब, ठीक ना। क्रिया का इन्वर्टेड फॉर्म है, अर्थात यहाँ पे इन्वर्जन हो गया है, इन्वर्जन, ठीक है, इन्वर्जन हो गया। यानी इंट्रोगेटिव में हम इन्वर्जन का रूल लगाते हैं। क्रिया इसमें किस रूप में होती है? इन्वर्टेड फॉर्म में होती है। आगे बढ़ते हैं। क्या से जब भी कोई सेंटेंस शुरू होंगे तो ये वाला रूल लगाएंगे, जैसे क्या वे लोग आ चुके थे, क्या वे लोग जा चुके थे, क्या वे लोग पहुंच चुके थे, क्या वे सब पहुंच चुके थे। वे सब का इंग्लिश बनेगा दे के साथ लगेगा हैड ही लेगा सबके साथ, तो क्या बन जाएगा हैड दे, हैड दे। पहुंचना के से रिच, रिच का थर्ड फॉर्म रिच्ड, वहां पर नहीं लिखा गया, नहीं सही है। तो हैड दे रिच देयर, क्वेश्चन मार्क लगेगा, हैड दे रिच देयर, क्या वे लोग वहां पहुंच चुके थे? क्या तुम लोग उन चीजों को खरीद चुके थे? हैड यू बॉट दोज थिंग्स, क्या तुम लोग उन चीजों को, क्या वे सब सोच चुके थे? हैव दे स्लेप्ट, क्या तुम्हारी माता जी वहां जा चुकी थी? हैड योर मदर गॉन देयर, क्या वहां तुम्हारी माता जी जा चुकी थी, अर्थात रिच्ड कर चुकी थी, रिच्ड देयर। क्या वे लोग इस चैप्टर को पढ़ चुके थे? क्या तुम लोग इस चैप्टर को पढ़ चुके थे? हैड यू रेड दिस चैप्टर या स्टडीड दिस चैप्टर। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का रूल रहा। इसमें क्या से हिंदी वाक्य शुरू हो रहे थे और हम इंग्लिश में क्या कर रहे थे, सहायक क्रिया को सब्जेक्ट से पहले लगा रहे थे। अब हम अगला रूल पढ़ेंगे। अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द किसी हिंदी सेंटेंस में आता है ऐसे वाक्य में जिसमें चुका है, चुकी है, सॉरी चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा हो, या आ लिया था, आ लिए थे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाएंगे। प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाने के बाद से रूल ऑफ इन्वर्जन, रूल ऑफ इन्वर्जन मतलब सब्जेक्ट से के बाद जो सहायक क्रिया आती थी उसको सब्जेक्ट से पहले लिख दिया गया, ठीक ना, तो रूल ऑफ इन्वर्जन लगा देंगे। अर्थात इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो चाहे इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप हो, दोनों अवस्थाओं में हम रूल ऑफ इन्वर्जन का ही यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा।
क्यों, क्या, कब, कैसे, कहाँ, कौन सा, कौन सी, कितना, कितने, इस पे तो मैंने 100 से ज़्यादा प्रश्नवाचक शब्दों को इकट्ठा किया है। हो सके तो कल परसों में इसका वीडियो मैं बना करके आपको दूं और बहुत बड़ा उपहार होगा। नहीं, पहले तो इसको क्लियर करूं, इसके जो भाग होंगे उसको मैं पूरा क्लियर करूंगा, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव का ही भाग दूंगा आपको। आगे देखिएगा, वे लोग कहाँ चले गए थे, चले गए थे। वे लोग का इंग्लिश दे बनेगा, दे के साथ है चले गए थे। अब कहाँ का इंग्लिश पहले बनेगा, ये प्रश्नवाचक शब्द है तो वेयर का इंग्लिश पहले बनाएंगे, वेयर हैड दे। सही हुआ, वेयर हैड दे चले गए थे, गॉन अवे, वेयर हैड दे गॉन अवे, GO यानी गॉन अवे, वेयर हैड दे गॉन अवे। बना, आगे बढ़ते हैं। वह क्यों सो चुकी थी या वह क्यों सो गई थी, वह क्यों सो गई, सोई थी नहीं कहा जा रहा है, सो गई थी, यानी किसी निश्चित समय के पहले काम हो चुका था, परफेक्ट है। और सोई थी इंडेफिनिट है। वह क्यों सो गई थी, वाई हैड सी, सोने के लिए स्लीप, थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, स्लेप्ट, वाई हैड सी स्लेप्ट। क्रिया का चार्ट उठाइए, किसी भी किताब से मिल जाएगा, और उठा करके उसको रटिए, देखना पड़ेगा। रटने से बेहतर रहेगा कि 2-4 मरतबा पढ़िए, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, जिसे एडवाइस, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, ठीक ना, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, गो, वेंट, गॉन, ऐसे करके जो भी चार्ट क्रम से पढ़ते जाइए और पढ़ करके 2-4 बार देखते जाएंगे तो फिर वो मेमोराइज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वो क्यों खाना खा चुका था, वह क्यों, क्या बन जाएगा, वाई हैड ही टेकन फूड, वाई हैड ही। वे लोग कहाँ पहुंच गए थे, वेयर हैड दे रीच्ड। वे लोग कहाँ चले गए थे, वेयर हैड दे गॉन। वे लोग क्यों अपना काम नहीं पूरा किए थे, वाई हैडंट दे, क्यों नहीं पूरा कर चुके थे, वाई हैडंट दे कंप्लीटेड द वर्क, वाई, देख लीजिए, वाई हैडंट बोला हूं, वाई हैडंट दे कंप्लीटेड द वर्क, है ना। तो जो भी प्रश्नवाचक शब्दों वाला सेंटेंस, प्रश्नवाचक शब्दों वाले सेंटेंस होंगे उनको उठाइएगा, उस एक्सरसाइज को पूरा करते जाइएगा किसी भी किताब से। आगे और बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक शब्द, और कौन क्या कर चुका था, कौन, ये जो प्रश्नवाचक शब्द आ रहे थे कर्ता के साथ आ रहे थे, अब जो मैं प्रश्नवाचक शब्द दे रहा हूं वो कर्ता के बिना है, यानी कर्ता के जगह पे कौन क्या कर चुका था, कौन क्या कर चुका था, कौन क्या कर चुका था। अब इसमें इसकी इंग्लिश बनाई जाए कि इसकी इंग्लिश बनाई जाए, तो देखिएगा करने का काम कौन किया है, कौन शब्द किया है, ठीक ना। तो ये सब्जेक्ट है, कहेंगे प्रश्नवाचक शब्द की सब्जेक्ट है, कहेंगे कि ये नाउन को छिपा रखा है इसीलिए प्रोनाउन है, कहेंगे प्रोनाउन है प्रश्नवाचक शब्द, कहेंगे नहीं प्रश्नवाचक संज्ञा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक ना। व्हाट, क्या, यह नाउन को छिपा रखा, ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो यह सब्जेक्ट को छिपाया था, यह सब्जेक्टिव केस में रहेगा, और यह ऑब्जेक्ट को छिपाया इसलिए ऑब्जेक्ट के पास आएगा, और इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब एक ही जैसे होता है। अगला, कौन क्या कर चुका था, क्या बन जाएगा, हु हैड
करना के इंग्लिश डू, डू का थर्ड फॉर्म होता है डन। हु हैड डन क्या, व्हाट, हु हैड डन व्हाट। हो गया। कौन कहां पहुंच गया था, हु हैड रिच्ड वेयर, हु हैड रिच्ड वेयर। कौन क्या खरीद लिया था, हु हैड बॉट व्हाट, हु हैड बॉट व्हाट। ऐसे करके सेंटेंस बन जाएंगे। अगला, और अब ऐसे जो अब इसके बाद मैं देने जा रहा हूं, तो ये सब्जेक्ट के साथ भी आते हैं, सब्जेक्ट के जगह पे भी आते हैं। देखिएगा, किसके पिताजी क्या कर चुके थे, किसके पिताजी क्या कर चुके थे, किसके पिताजी, हुज फादर हैड डन, हुज फादर हैड डन क्या, व्हाट। हुज फादर, सॉरी फादर छोड़ दिया, हुज फादर किसके पिताजी, इसकी इंग्लिश यही बनेगी, हुज फादर हैड डन, सॉरी व्हाट, हुज फादर हैड डन व्हाट। नेक्स्ट, अब किसके पिताजी को अभी सब्जेक्ट के रूप में आपने देखा, अभी मैं दिखा दे रहा हूं कि ये सब्जेक्ट के जगह पे आए थे, अब ये सब्जेक्ट के साथ आ जाएंगे। तुम किसके पिताजी को डायरी दे चुके थे या पैसे दे चुके थे, या वह किसके पिताजी को वह किसके भाई को पढ़ा चुका था, वह, चलिए, वह किसके पिताजी की मदद कर चुका था या कर लिया था। वह किसके पिताजी की मदद कर चुका था या कर लिया था, तो देखिएगा, वह मदद किया, यही मदद किया है, मदद करने का काम कोई और नहीं किया, यह किया है, यह सब्जेक्ट है। अभी इसके पहले हुज फादर किसके पिताजी सब्जेक्ट आ रहे के रूप में आ रहे थे, तो इनको शुरू में बनाए थे और इसके साथ हैड प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाए थे। लेकिन अभी यहाँ पे नियम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आया है तो क्रिया के पहले इसको लगाएंगे। इसके पहले क्या था, चलिए अभी दिखा था, किसके पिताजी, तो किसके पिताजी का इंग्लिश पहले बनेगा, हुज फादर। प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश तो पहले बनेगी, हुज फादर, हुज फादर हैड sorry, whose father had he helped, whose father had he helped, वह मदद कर चुका था किसके पिताजी को, किसके पिताजी की वह मदद कर चुका था, whose father had he helped। अगला, इसके पहले क्या बनाया था, whose father had did what, क्या बनाया था आपने, whose father had done what, डन किसके पिताजी क्या कर चुके थे, जो कुछ भी हो। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि हुज फादर के बाद से यहाँ ये हैड के बाद से सब्जेक्ट आया, लेकिन इसके बाद से सब्जेक्ट नहीं आया, क्रिया आ गई है। इसमें यानी इस क्रिया के पहले यह शब्द है तो यही इसका करता है, और इसमें कोई सब्जेक्ट आया ही नहीं है तो इसलिए यही सब्जेक्ट बनेगा। यह भी क्रिया, यह भी क्रिया, यही सब्जेक्ट है, ठीक ना। किसके पिताजी क्या कर चुके थे, हुज फादर हैड डन व्हाट, किसके पिताजी क्या, यहाँ पे क्या दिख रहा है, हुज फादर हैड ही हेल्प्ड, यानी वो किसके पिताजी की मदद कर चुका था। कहेंगे ऐसे क्यों हो रहा है, कहेंगे मेन वर्ब के पहले जो सब्जेक्ट हुआ जो होता है वही सब्जेक्ट कहलाता है, और वह सब्जेक्ट क्रिया को कर रहा होता है, तो इसमें यह कर रहा है, न कि यह। ये तो ऑब्जेक्टिव केस में है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, कहेंगे तो ऑब्जेक्ट है तो वहां जाता, यहाँ पे किस आ गया, कहेंगे प्रश्नवाचक शब्द के साथ है जिसकी वजह से ये चला गया। जैसे किसी
मान लेते हैं कि बहुत बड़े कोई सांसद है, तो सांसद के यहाँ जाना है और कोई साधारण किसान है तो नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन उस साधारण किसान की पहुंच सांसद के खास आदमी से है तो वो तो उनके साथ वहां जा सकता है ना। सेम ऐसे ही जो भी प्रश्नवाचक शब्द हैं ये क्या कर रहे हैं, ये प्रश्नवाचक शब्द जो क्रिया के बाद आते वो क्रिया से पहले आ जा रहे हैं, क्रिया के पहले आ जाए। जैसे तुम किसको पढ़ा चुके थे, तुम किसको पढ़ा चुके थे। अब देखिएगा यहाँ पे तुम किसको पढ़ा चुके थे, इसमें पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, तुम करता है, किसको क्रिया इसी पे हुई है, नाउन यहाँ पे छिपा हुआ। अब यहाँ देख लीजिए, तो इसको तो आना चाहिए क्रिया के बाद। जैसे मैं रमेश को पढ़ा चुका था तो कहेंगे आई हैड टॉट, आई हैड टॉट रमेश, मैं रमेश को पढ़ा चुका था, आई हैड टॉट रमेश, मैं रमेश को पढ़ा चुका था। तो रमेश पे क्रिया हो रही है, क्रिया यह कर रहा है, इसीलिए क्रिया के पहले यह आया हुआ है, सब्जेक्टिव केस में है, और क्रिया इस पे हो रही है इसीलिए यह शब्द क्रिया के बाद आया हुआ है। ठीक है, तो क्रिया इस पे हो रही है तो यह शब्द क्रिया के बाद आता, यह शब्द क्रिया के बाद आता, लेकिन पहले क्यों आ गया, कहेंगे प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी वाक्य के शुरू में ही बनाई जाती है, इसलिए इसको शुरू में लिखेंगे। बात समझ में आ गई, सबको एक ही जगह नहीं जगह दे सकते हैं। जैसे छोड़िए, जैसे क्या उदाहरण क्या दें, तुम किसको पढ़ा चुके थे, होम, किसको कहने से बनेगा, होम, हु से बना है, हु सब्जेक्टिव केस में, होम ऑब्जेक्टिव केस में है, हुज पॉसेसिव केस में है। अगला, लेकिन नाउन का तो नहीं पहचान में आ पाता है। अगला, होम हैड यू, whom had you taught, whom had you taught, तुम किसको पढ़ा चुके थे, whom had you taught। तो अब देखिएगा यह करता है, ये क्रिया है, ठीक है, ये क्रिया कर्म पे हुई है, तो क्रिया कर्म पे होती है तो कर्म को क्रिया के बाद लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे कर्म क्रिया के पहले लिख दिया गया है। ऐसा क्यों, कहेंगे कि यह इंट्रोगेटिव वर्ड है, इंट्रोगेटिव ऑब्जेक्ट है, इसी कारण इसको यहाँ पे रखा गया है। बात समझ में आ रही है, मैं कोशिश करूँगा आपको कुछ खास दूँ। और रही बात, यदि कभी कोई बर्फी ना खाया हो और उसके सामने कहा जाए कि यही सबसे बेस्ट बर्फी है, तो बेस्ट और ख़राब कहा जाए तो उसको क्या पता चलेगा, वो 2-4 जगह जब बर्फी खाएगा तब ना पता चलेगा कि हाँ ये बेस्ट है कि कौन बेस्ट है, ख़राब है या अच्छा है, ठीक है, तब पता चलेगा। सेम ऐसे ही आप तो यूट्यूब पे हैं, आप जिनका वीडियो देख लिए, मेरा वीडियो देखे बिना नहीं रह पाएंगे। कंसेप्ट को क्लियर कराने का अगर क्लास किसी के पास है तो यूट्यूब पे मेरे पास है, औरों के पास भी होगा, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये जानता हूँ कि मैं जो उतरा हूँ तो तमाम सारे लोगों का वीडियो देख करके जिनके पास मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, लाखों में सब्सक्राइबर हैं, 1000 में सब्सक्राइबर हैं, ठीक है ना, और उन लोगों के पास जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट उनका मैंने देखा, जिसके वजह से वो मुझे मजबूर कर दिए कि मुझे इस कदम उठाने चाहिए और मुझे काम करना चाहिए जिससे कि भला हो सके। आगे बढ़ रहा हूँ, इससे हमको क्या मिल जाएगा, 4000 हमारा वॉच टाइम होगा तब जा करके मोनेटाइज में हम जाएंगे, और ना क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हम तो उसको ध्यान में रखे बिना भी हम काम कर रहे हैं। तो कंसेप्ट जो दूंगा बहुत ही लाजवाब दूंगा। आगे तो यह ऑब्जेक्ट था लेकिन क्रिया के पहले, जबकि नियम है कि ऑब्जेक्ट कभी भी आएगा तो कहाँ रहेगा। देखिए अफर्मेटिव का जो रूल लिखे थे तब भी हम ऑब्जेक्ट को बाद में लिखे थे, ठीक है, इंट्रोगेटिव में लेके गए तब भी बाद में, ऑब्जेक्ट तो बाद में ही रहेगा, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट वाक्य के शुरू में हो सकता है, इंट्रोगेटिव ऑब्जेक्ट। ये भी एक प्रश्न है, ठीक है। सवाल क्या कि कौन सा ऑब्जेक्ट वाक्य के शुरू में हो सकता है, क्या ऑब्जेक्ट वाक्य के शुरू में होता है, क्या ऑब्जेक्ट, अच्छा ये पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट किसके बाद आया करता है, तो कोई भी कह देगा कि क्रिया के बाद आता है। आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिया के पहले भी आ सकता है क्या,
तो कोई स्वीकार नहीं करेगा, तो फिर आप यही तर्क देंगे कि नहीं, इंट्रोगेटिव ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। अगला, ये भी देखिए ऑब्जेक्ट ही थे और ये सब्जेक्ट भी कभी बने थे, तो जब सब्जेक्ट के साथ आएंगे तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, और जब ये सब्जेक्ट के बिना आएंगे तो ये खुद सब्जेक्ट हो जाएंगे। इंट्रोगेटिव वाला क्लास मेरा देखिएगा, प्रश्नवाचक शब्दों का जो क्लास मेरा चलेगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, प्रश्नवाचक शब्दों को इतना ही पे खत्म कर देता तो बढ़िया था। या चलिए एक और सेंटेंस ले लीजिए। किस लड़के के दोस्त का भाई लड़के के दोस्त का भाई नई किताबें खरीद लिया था? किस लड़के के दोस्त का भाई नई नई किताबें खरीद लिया था? किस लड़के के दोस्त का भाई नई नई किताबें, कौन सी क्रिया हुई? खरीदने की क्रिया हो चुकी है किसी निश्चित समय से पहले, अतः परफेक्ट है, तो हैड प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा क्योंकि पास्ट है। इसमें सब्जेक्ट कौन है? किस लड़के के दोस्त का भाई, भाई ये क्या है? सब्जेक्ट है। नई नई किताबें ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? सब्जेक्ट। तो हमारे इंग्लिश का नियम क्या है? SVO, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए, किस लड़के के दोस्त का भाई, एक नाउन, दो नाउन, तीन नाउन आए तो किस बन जाएगा? हाँ, यहां से बनाएंगे। इन दोनों को तो जोड़ देंगे आपस में, ये जुड़ जाएंगे, लेकिन अगर इसे कहें विच बॉयज द फ्रेंड ऑफ, गलत हो जाएगा। यहां से बनाइए, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, फिर ये तीसरे नंबर पे और ये चौथे नंबर पे, आप स्टाफ लगा दीजिएगा पांचवें नंबर पे और इसकी इंग्लिश छठे नंबर पे। तो देखिएगा, किस लड़के के दोस्त का भाई, यहाँ पे ये भाई शब्द निश्चित है, इसलिए इस नाउन के पहले द का प्रयोग करेंगे। द ब्रदर ऑफ विच बॉयज फ्रेंड, द ब्रदर ऑफ विच बॉयज, बॉयज देखिएगा किस तरह लिख रहा हूं, बॉयज, चाइल्ड भी हो जाएगा, चाइल्ड से, द ब्रदर ऑफ विच बॉयज फ्रेंड had bought new books, had bought new books, क्वेश्चन मार्क लगा दें। हो गया। चलिए, आज का क्लास इतना ही पे, फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में। यदि आप नए सब्सक्राइबर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप पे इसका नोटिफिकेशन जाए, और लाइक बटन इसलिए दबाएं जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े, हम बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस कर सकें। और यदि आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाया तो आप अपना जो भी कंसेप्ट है उसको लिखिए और मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलिए, धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलेंगे।